हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चल रही है। आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर वन है ना, यानी शैक्षिक मूल्यांकन, उसकी अगली क्लास है। तो आज आप लोगों की चैप्टर टू की अगली क्लास है। इसके पहले आपका चैप्टर वन हो चुका है, ठीक है। और चैप्टर टू का एक क्लास हो चुका है। तो आप लोग अगर क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको सारी क्लासेस और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जहां तक कि आप लोग को बता दिया जाए कि एग्जाम जो होने वाला है वो आपके अप्रैल के लास्ट में तो होने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी हम मान के चलेंगे कि मे बी अप्रैल में एग्जाम हो सकता है। लेकिन मई में तो कंफर्म है कि मई के आपके फर्स्ट वीक में एग्जाम होना ही है। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि रिजल्ट्स कब आएंगे, तो वो रिजल्ट आपका मार्च में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्च में आएगा फिर आपका एडमिशन होगा, फिर एग्जाम का प्रोसेस तुरंत आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो आपके पास टाइम बहुत कम है, इस वजह से आप पढ़ाई को कंटिन्यू अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपका शैक्षिक मूल्यांकन का चैप्टर टू का ये आज का दूसरा क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी समाज की दृष्टि से आपके मूल्यांकन की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी, या मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले क्लास कर लीजिए, तब आगे की जो क्लासेस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फिर इसके बाद चैप्टर टू के हमने अपनी अगली मतलब सॉरी पिछली क्लास में ये पढ़ा कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। बच्चों के लिए मूल्यांकन क्यों जरूरी है, टीचर्स के लिए क्यों जरूरी है, अभिभावक यानी पेरेंट्स के लिए क्यों जरूरी है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि समाज की दृष्टि से आपकी मूल्यांकन की आवश्यकता क्या क्या है, तो उसको हम देखेंगे। तो पहला है आपका, मूल्यांकन से किसी देश या समाज की प्रगति का ज्ञान होता है। यानी मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है कि देश का या किसी सोसाइटी की कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में हमें पता चलता है। कैसे पता चलेगा? जैसे कि देश है तो उसका हम ये देखेंगे कि कौन सा देश किस क्षेत्र में प्रगति किया हुआ है, कौन सा देश कितना ज्यादा अच्छा कार्य कर रहा है, या कौन सी गवर्नमेंट जो है अपने मतलब कि जो भी नागरिक हैं, है ना, उनको कितना हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, इन सब चीजों से क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है कि देखा जाएगा कि हाँ इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने इतना काम किया। जैसे कि बहुत सारे लोगों का डाटा एक साथ रखा जाता है, फिर आप लोग को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है कि इस बच्चे को कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं या यह किस सब्जेक्ट में अच्छा है ना। तो सेम चीज देश में होता है कि देश में कौन कौन सी फैसिलिटी है आपकी, देश में किस किस क्षेत्र में ज्यादा प्रोग्रेस किया है, कहाँ कम हुआ है। तो इन सब चीज से क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। फिर समझ में आता है कि हाँ इस जो है क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा है, तो हमें यहाँ प्रोग्रेस करने की जरूरत है, इसलिए आवश्यकता पड़ती है ना। जब हम मूल्यांकन ही नहीं करेंगे किसी चीज का तो हम अपने अंदर जो कमी है या जो अच्छाई है, अच्छाई तो ठीक है लेकिन जो कमी है उसको हम और उस कमी को दूर करके और बेहतर कैसे बनाएंगे, बात ये होती है, ठीक है। तो इसलिए जो मूल्यांकन होता है ना, वो देश की स्थिति क्या है या समाज की स्थिति क्या है या देश या समाज की प्रगति क्या है उसका ज्ञान होता है। फिर जो चीज में कम हो या जिस चीज में पिछड़े रहते हैं उसको और प्रोग्रेस करने की जो है कोशिश करते हैं। अगला है आपका, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि बच्चे की अभिवृत्तियां, रुचियां, शारीरिक कुशलताएं आज समाज के हित में है या नहीं। देखिएगा, यानी कहने का मतलब है कि मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि कोई बच्चा है, मान लीजिए बच्चा है, ठीक। अगर हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बच्चे के अंदर समाज के लिए यानी सोसाइटी के लिए या उसके देश के लिए बच्चे के मन में क्या मतलब फीलिंग्स है ना।
मान लीजिए जैसे 2-3 बच्चे रहे, आप उनका मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा थोड़ा सामाजिक है। मतलब अपने हर चीज़ों के हित के बारे में सोचता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो अपने देश के बारे में क्या है, कैसे है, नॉर्मली कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन और कोई और बच्चे होते हैं तो वो उनको कुछ पूछ लीजिए तो वो सारा डाटा आपको बता देते हैं। यानी वो इंटरेस्टेड है तभी तो उनको उन सब चीज़ों के बारे में पता है ना? तो यही होता है कि अगर आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि जो बच्चा है, ठीक? वो शारीरिक रूप से या फिर रुचि है या अभिवृत्तियां हैं, ठीक? तो समाज के लिए, देश के लिए उस बच्चे की क्या रुचि है ना? क्या क्या कुशलताएं हैं, वो चीजें आपकी मूल्यांकन के द्वारा पता चलती हैं। अगला है आपका, समाज शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयास कर सकता है। देखिएगा, मूल्यांकन किया जाएगा तो फिर शिक्षा का समाज में शिक्षा का स्तर क्या है वो पता चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो शिक्षा का स्तर होता है उसको और उठाने का प्रयास किया जा सकता है। अगला है आपका, समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान होता है। यानी जब मूल्यांकन किया जाता है तो क्या होता है, समाज को जो शिक्षा चल रही है या शिक्षा का जो स्तर है, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, इन सब चीजों का ज्ञान होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब आगे हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन। यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको हम देखेंगे। तो पहला है आपका, मूल्यांकन पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का आधार प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन हम जब करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमें पता चलता है कि जो सिलेबस है, ठीक, उसमें क्या क्या चीजें और ऐड करनी है, यानी क्या क्या उसमें और आवश्यकता पड़नी है, कौन कौन सी उसमें सॉरी टॉपिक्स ऐड्स करने हैं, या किन टॉपिक्स को संशोधन करके उसको दूसरे में चेंज करना है। तो वही कहा जा रहा है कि जो मूल्यांकन होता है ना, वो सिलेबस में किन किन चीजों की आवश्यकता है, ठीक, यानी किन किन टॉपिक्स को ऐड करना है, किन को हटाना है, क्लास के लेवल के अनुसार जो सिलेबस फिक्स किया जाता है तो उसी के अनुसार किस चीज किस किस टॉपिक की आवश्यकता है उसको ऐड करना है, ठीक, किन टॉपिक में संशोधन करना है, इन सब ये सब चीज मूल्यांकन के द्वारा या मूल्यांकन के द्वारा ये क्या होता है किया जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है, अगर आप, ठीक, बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा ना कि ये बच्चा क्लास 6 में है और क्लास 6 के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस बना हुआ है वो सही है कि नहीं। बिना मूल्यांकन के पता कैसे चलेगा? जब आपने मूल्यांकन किया तो आपको पता चला कि अच्छा ये क्लास 6 का जो सिलेबस है वो कक्षा 6 के बच्चे के अनुसार बहुत लेंदी है। तो आप क्या करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे, है ना? फिर उस बच्चे के अकॉर्डिंग, यानी जो 6 क्लास का जो बच्चा है उन बच्चों के आवश्यकता अनुसार उनकी जितनी बुद्धि है, जितनी उनकी उम्र है उसके अनुसार आप पाठ्यक्रम में चीजों को ऐड करेंगे, ठीक। चलिए, दूसरा है आपका, मूल्यांकन शिक्षण विधियों एवं पाठ्य पुस्तकों की जांच करने में सहायता देता है। देखिए, मूल्यांकन क्या करता है, जो भी बच्चों को शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षा दिया जाता है, ठीक, या भी जो भी पाठ्य पुस्तक है उनको जांच करने में, यानी उनको चेक करने में आपका मूल्यांकन क्या करती है, सहायता देता है। यानी मूल्यांकन के द्वारा आप मूल्यांकन किसी भी चीज का करेंगे, चाहे वो शिक्षण विधि हो, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो, वो जब आप जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज में कमी है, कौन चीज बिल्कुल सही है। तो फिर आप उन सब चीजों को जिसमें कमी है या जो चीज गलत है आप उनको और मेंटेन करेंगे, ठीक। तो वही कह रहा है कि मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण विधियों एवं पाठ्य पुस्तकों की जांच करने में सहायता देता है। आगे देखते हैं, मूल्यांकन बच्चों की उन्नति के लिए आवश्यक है। यानी मूल्यांकन जो होता है वो बच्चों की प्रोग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है। अब कैसे, आप अगर टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बस आप पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, ठीक, आप बच्चे का मूल्यांकन ही नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो उनको कितना समझ में आ रहा है। आपने पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपने उनसे
क्वेश्चंस पूछे या उनका जो है सरप्राइज टेस्ट ले लिया, तो ये क्या हुआ, मूल्यांकन ही हुआ। इससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चे को कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, कौन सा समझ में आया। फिर उससे क्या होगा, जो नहीं समझ में आया उसको आप और बेहतर तरीके से समझाएंगे, तो क्या होगा, बच्चे की प्रोग्रेस तो होगी ना। अगर आप मूल्यांकन नहीं कर रहे थे तो बच्चा उसी गत से पढ़ रहा था, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, जो समझ में आ रहा है जो समझ में आ रहा है। लेकिन जब आपने मूल्यांकन करके पढ़ाया, यानी पहले आपने मूल्यांकन, पढ़ाने के बाद मूल्यांकन किया, फिर आपने चीजों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को जो नहीं आ रहा है ना, वो भी वह समझने की कोशिश अब कर रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि ये टॉपिक बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जो है अब इसको और अच्छे से एक बार नहीं, दो बार, तीन बार जो है पढ़ाएंगे। तो ये कैसे हुआ? मूल्यांकन की वजह से हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपका मूल्यांकन होता है वो बच्चों की उन्नति के लिए आवश्यक होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मूल्यांकन अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है। यानी मूल्यांकन क्या करता है, अध्यापक जो टीचर्स होते हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें जो भी मतलब की चीजें हैं, हम कह सकते हैं कि विषय का ज्ञान। अब उनको विषय का ज्ञान तो रहता ही है, लेकिन जब मूल्यांकन करते हैं तो हमको पता चलता है कि अच्छा, बच्चे को हमको इस तरीके से पढ़ाना है। तो वही कह रहा है कि अध्यापक को क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा उनको अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने में आपका मूल्यांकन सहायता करता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे देखेंगे कि मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष, ये टॉपिक समझते हैं। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि अध्यापक किसी क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। यह नगर, मोहल्ला, गांव या कोई क्षेत्र हो सकता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल या फिर एक्टिविटी इसमें हम देखते हैं, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो एक मतलब एरिया को फिक्स करते हैं। ठीक, फिर वहां पे कोई नगर हो, मोहल्ला या गांव, ये कोई भी क्षेत्र हो सकता है। ठीक, चाहे वो सिटी एरिया हो, चाहे वो मोहल्ला हो या कोई गांव हो। इसके बाद पता करते हैं कि किन पर्यावरणीय पक्षों के बारे में जानकारी पता करनी है। अध्ययन के पक्षों के अनुसार बच्चों को समूह में बांट देते हैं और प्रत्येक समूह को संबंधित पक्ष की जानकारी प्राप्त करने को कहा जाता है। ठीक, शिक्षक बताते हैं कि सूचनाएं, जानकारी कैसे प्राप्त करनी है। समूह द्वारा सूचना एकत्र करने के बाद कक्षा के सामने रखी जाती है और एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसमें तालिकाएं, चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ, नमूने आदि शामिल किए जाते हैं। अध्यापक यह कार्य योजना बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तक तथा प्रतिवेदन निर्माण तक बच्चों का सहयोग करते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जो टीचर होते हैं वो एक क्षेत्र को फिक्स करते हैं। अब वो क्षेत्र चाहे नगर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे गांव, कोई भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद वो पता करते हैं कि जो वो क्षेत्र जो चुने हैं, वहाँ का जो वातावरण है या जो वहाँ के लोग हैं, उनके बारे में वो अच्छे से जानकारी पता करते हैं। उसके बाद ठीक, अध्ययन के पक्षों के अनुसार, यानी बच्चे किस क्लास में हैं, उसके अनुसार क्या होता है कि बच्चों को समूह में बांट देते हैं। ठीक, बच्चों को समूह में बांट देते हैं। फिर क्या करते हैं कि बच्चों को किसी एक टॉपिक के लिए क्या कहते हैं कि उनसे जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद टीचर्स उनको ये भी बताते हैं कि ये जो टॉपिक है उनको उनसे जानकारियां कैसे प्राप्त करनी है। आए बात समझ में? फिर जैसे ग्रुप में बटा हुआ होता है, उसके बाद क्या होता है कि ग्रुप के द्वारा जो सूचना वो इकट्ठा किए रहते हैं, वो चीजें क्लास में रखी जाती है। ऐसे क्या होता है कि एक तरीके का क्या होता है, एक सर्वे तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी वहां पे मान लीजिए चित्र है, मानचित्र है, फोटोग्राफ है, ठीक, तालिकाएं हैं, इन सब चीजों से क्या होता है, ये सब चीज उसमें ऐड किए जा सकते हैं।
और इससे बच्चों का एक प्रैक्टिकल रूप से एक क्लास भी हो जाता है और चीजें बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ सकती है, ठीक। और इन सब चीजों में क्या होता है कि बच्चे जो है टीचर जो होते हैं वो बच्चे का जो है हेल्प भी करते हैं। चलिए फिर से समझते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष होता है यानी एक प्रैक्टिकल तरह से एक एक्टिविटी होती है ये। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो किसी एक क्षेत्र को निर्धारित करते हैं, चाहे वो नगर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे वो गांव हो, ठीक। फिर वहाँ का जो वातावरण है यानी जो वहाँ के लोग हैं, क्या है, कैसे, जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में वो जानकारी पता करते हैं। फिर उसके बाद क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाता है और बच्चों को ग्रुप वाइज मतलब जो भी टॉपिक है उनके बारे में बताया जाता है, ठीक। और टीचर आपको ये भी बताएंगे कि इन टॉपिक से आपको कैसे जानकारियां प्राप्त करनी है। फिर जब बच्चे जानकारी इकट्ठा करते हैं तो फिर कक्षा में जाके वो अपने टीचर के सामने रखते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक सर्वे तैयार करते हैं और इस सर्वे में क्या होता है कि आप जो भी तालिकाएं होती हैं, जो चित्र होते हैं या फोटोग्राफ्स, मानचित्र, कुछ भी ये सब चीजें उसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक। इससे क्या होता है कि अध्यापक जो है और ठीक ये चीजें हो गया है। और अध्यापक जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, बच्चों का इन सब चीजों में पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। तो ये क्या होता है, बच्चे का एक ये एक्टिविटी कराते हैं। इससे क्या होता है कि हम बच्चे का मूल्यांकन कर लेते हैं कि अच्छा, बच्चे को अगर हम कोई टॉपिक देते हैं बिना मतलब बताए ही, सरप्राइज टॉपिक, यानी कि हालांकि जो टीचर होते हैं वो हेल्प तो करते हैं, लेकिन उससे ये पता चलता है कि बच्चे का माइंड जो है वो कितना वर्क कर रहा है या कितना ग्रोथ हुआ है, वह कितना सोच सकता है, किस स्तर तक सोच सकता है। ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम पढ़ेंगे मापन व मूल्यांकन में अंतर। तो ये जो है तीन चीजें हैं आपकी, मूल्यांकन परीक्षा, परीक्षण तथा मापन में अंतर। तो ये तीनों जो अंतर है ना, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक। क्योंकि चीजें थोड़ा नई है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब साथ में एक साथ ज्यादा चीजें पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। और नोट्स बनाएंगे आप, रिवीजन करेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर जो भी पढ़ा हुआ है सब भूल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।